नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और अभी हम हैं ज़िला मधुबनी में। जिस जगह पर हम हैं ये गांव है बलिराजगढ़। मेरे पीछे एक दुकान दिख रही है आपको, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब सामान खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, सामान खरीदने के लिए आप पैसा देंगे तो फिर दुकानदार आपको सामान देगा, लेकिन इस दुकान पे सामान खरीदने के लिए अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपको बस अपने यहाँ से थोड़ा सा धान या थोड़ा सा गेहूँ या मड़ुआ या ऐसी ही कोई चीज़ अनाज लेकर आनी है और आप सामान, ये मोदी जी का खजाना हो, ये दरोगा जी वेज नूडल्स हो, चटोरी, बच्चन जी, कुछ भी, कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। ये देखिए गेहूँ, ये यही क्रय विक्रय का बार्टर सिस्टम। अच्छा ये देखिए, ये इन्होंने खरीद बेच के, कोई चावल लेके आया, कोई चावल से मोल लेके गया, आलू भी खरीदता है, सोयाबीन भी खरीदता है, दाल भी खरीदता है। अच्छा हाँ, तो ये बार्टर सिस्टम, खरीद फरोख्त का सबसे पुराना, कि तुम मुझे कुछ सामान दो मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगा, दोनों तय कर लेंगे कि फलानी चीज़ की इतनी जो मात्रा है वो फलानी चीज़ की इतनी मात्रा के बराबर है। बार्टर सिस्टम अभी भी गांव देहात में खूब चलता है, चूड़ी खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए या फिर ऐसी कोई चीज़ मोल लेने के लिए। ये दुकान इनका है। आपका नाम क्या है? कृष्णदेव दास। ये आपके गांव में कितनी आबादी है? बलिराजगढ़ गांव है ना? हाँ। कितना लोग है यहाँ पे कितना लोग रहता है? यहाँ तो 80-90% लोग गाँव में पर भी रहता है। नहीं मतलब कितना लोग, गिनती कितना होगा? यहाँ पे इस मौजे में सर 5 टोला है। अच्छा हाँ। 5 टोला मिला के कितना लोग रहता है? 5 टोला में 10,000 लगभग लोग है सर। 10,000? जी। बाप रे, काफी लंबा चौड़ा। काफी 4 टोला है। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र बावहरी में आता है विधानसभा, ना? बावहरी विधानसभा। कपिल देव कामत जेडीयू के, कहाँ सर? नहीं पहले थे ना, 2015 में जीते थे, उनका निधन हो गया। पंचायती राज मंत्री बने। इस बार उनकी बहू मीना कामत है मैदान में। जी हाँ, मीना कामत है। अच्छा, कैसा? और उनके खिलाफ राजद से उमाकांत यादव है। उमाकांत यादव। क्या लग रहा है, जी कैसा काम किए थे? यहाँ पर मेरे पंचायत में तो सर इसका 4 आना का योगदान नहीं है, कभी घूर के भी नहीं आया वोट मांगने के बाद। वो किसी भी जनता से मुझको मुलाकात कभी नहीं हुआ, न किसी को करने आया, कभी नहीं सर। आज यहाँ 4 आना का भी योगदान बलिराजपुर गांव में नहीं है, उनका 4 आना का भी योगदान नहीं है। अच्छा, आप किसकी बात बता रहे थे अमितेश आप एक दिन की, गांव में सड़क पहुँचे न पहुँचे कहीं पे, और क्या कुरकुरे मैगी ये सब पहुँच जाता है गांव में, तो यहाँ पे भी आने का रास्ता वास्ता तो बड़ा ख़राब है। पर वही सड़क की बात कितनी बार दोहराई जाए, फिर भी पूछते हैं। तो ये इलाका यादव बहुल इलाका है, यादव और कोयरी बहुल इलाका। नहीं, जो यहाँ जो मौजा जो है 18 जातियों का मौजा है, इसमें ज़्यादा बाहुल नहीं है। अच्छा, ज़्यादा बाहुल है इसमें, यहाँ सबसे ज़्यादा मुसहर और खतबे बाहुल है। अच्छा, तो ये लोग काम क्या करते हैं आपके गांव में? सबसे ज़्यादा लोगों का पेशा क्या है, क्या रोजगार है? यहाँ खेती से अपना मजदूरी करके मजदूरी करता है यहाँ। अच्छा, अपना खेत की नहीं, बटीदारी खेत करता है, अपना भी खेत जिनको है सो अपना खेत करता है, और बाहर पलायन सब करता है, बाहर रहता है। कितना गांव का कितना लोग जाता होगा बाहर? ये जितना नवयुवक जो है ना सब बाहर रहता है, सब बाहर ही रहता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, खेती के अलावा से यहाँ कोई रोजिए नहीं है। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी तो बहुत लड़का चला गया, किसी न किसी तरह 6,000-7,000 भाड़ा दे करके बाहर। 6-7 जी, यहाँ से प्लेन का 7,000 रुपया लगा है। 6,000 रुपया लगता है। 2,500 रुपया यहाँ का बस से लेकर होकर के दिल्ली गया है, 2,500 रुपया दे करके। अच्छा, 2,500 रुपया दे के अभी वापस गया है। हाँ। बहुत दिन से बैठा हुआ था। जी हाँ। अच्छा, तो मीना देवी क्या कह के वोट मांग रही हैं? ससुर की जगह आई हैं, निधन हो गया उनका। मीना देवी तो सर हमसे तो मुलाकात नहीं, कल यहाँ आई हुई थी, लेकिन यूँ अपने सासुर के विकास के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ शिक्षा नाम का कोई चीज़ें नहीं है, चुपट है। स्कूल में जो राशन जो मिलता है, 8 किलो की जगह पर किसी को 4 किलो दिया है, किसी को 3, बहुत को मिला भी नहीं है। यहाँ रोड का दशा देख लीजिए, रोड का स्थिति देख लीजिए, चलने लायक रोड नहीं है। अच्छा, तो वो दूसरे जो हैं उमाकांत यादव, उनका क्या हालचाल है? राजद से है? उनका जो अच्छी है सर,
वो जो है उन प्रत्येक मनुष्य से मिलता है। अगर कहीं से भी आ रहा है, आप आगे में खड़ा होगी तो उतर के आपसे बातचीत करेगा, प्रणाम पाती करेगा। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है सर। विकास भी किया था। वो एक पंचवर्षीय रहा था, जिस समय 22 विधायक था आरजेडी का। दो बार हराए थे ना वो कपिल देव कामत को। एक बार 13 महीने के लिए रहा था। इसके बाद 5 वर्ष रहा था। 5 वर्ष जब वो थे तो 22 विधायक इनका था। 22 विधायक में फर्स्ट स्थान लाया था पार्लियामेंट में वो विकास के मामला में। इसका कोई ऐसा गांव नहीं है बाउर विधानसभा में जो एक ठो गांव उनका छुटा हुआ विकास से। उमाकांत यादव का 42 पंचायत का विधानसभा है। कोई ऐसा पंचायत गांव नहीं छुटा होगा जो उसका थोड़ा ना थोड़ा काम किए थे। आप कह रहे हैं जी। अभी वोट भी उनका लगा हुआ है सर, देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लीजिए करके। अच्छा, तो ये बताइए पहले थोड़ा आप अपना जीवन के बारे में बताइए। यही आपका दुकान, आपका रोजी रोटी चलाते हैं? जी, हम इसी रोजी चलाते हैं। अच्छा, तो कितना आमदनी हो जाता है? अब जो है, अब 200 102 प्रत्येक दिन रोजी रोटी मिलता है, उसी से चलाते हैं हम लोग का। बाहर खटने लायक रहा नहीं, बाहर हमका कोई पानी अच्छी नहीं होता है। और 3-4 विद्यार्थी को पढ़ाया, दरभंगा पढ़ाया, इसी से रोजी रोटी से निकाल के। अपना कुछ खेत है, वो सब खेती वेती करके। हाँ, आप पढ़ाते भी हैं? नहीं, हमारा विद्यार्थी से पढ़ा है बाहर में। अच्छा, आपका विद्यार्थी सब आपसे पढ़ा हुआ लोग? जी, आपका भी लड़का है, एक ठो लड़की है और 2 ठो लड़का है। अच्छा। ये अगर मान लीजिए हमको ये तेल खरीदना है, कड़वा तेल, तो ये कितना है? आधा किलो? नहीं, हाँ, आधा लीटर हुआ सर। हाँ, वही आधा लीटर, सॉरी, लिक्विड वाला तो लीटर होता है। तो हमको ये खरीदना है। आप बोले कि आप गेहूं चावल सब पर भी खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। तो आधा लीटर जो है तेल, इसका कितना हमको देना पड़ेगा? धान गेहूँ इसको अभी धान देना पड़ेगा तो 10 70 हुआ। 10 8 80 9 kg धान दीजिएगा तो हम उनको आपको ही देंगे। 9 किलो धान पर आप हमको आधा लीटर कड़वा तेल दीजिएगा। अच्छा, अभी धान का रेट आप बाजार में बिकता है 800 रुपये कुंटल, व्यापारी लेता है। अच्छा। 800 रुपये पर कुंटल लेता है। 900 रुपये कुंटल लेता है। तो उसी के हिसाब से दाम होगा तो इसका बढ़ता है। इसका दाम है 70 रुपया। अच्छा, ये हमको अगर ये लेना है मोदी जी का खजाना, जी हाँ, तो ये इसके लिए हमको कितना धान देना पड़ेगा या गेहूं देना पड़ेगा? इसके लिए धान देना पड़ेगा ½ kg। इसके लिए आधा किलो धान देना पड़ेगा। उसका दाम है 5 रुपया। हाँ, 5 रुपया के लिए हमको आधा किलो देना पड़ेगा। 10 रुपया किलो धान है। हाँ, आधा kg धान देना पड़ेगा उनको। हाँ। मतलब इधर 10 रुपया किलो धान हुआ ना। हाँ। गेहूँ कितना रुपया किलो आप बताए थे? गेहूँ अभी 13-14 यहाँ मिलता है। 13-14। हाँ, 1500 में व्यापारी लेता है। अच्छा, और क्या क्या लेते हैं आप? सामान के बदले सामान देते हैं? सामान के मतलब जो यहाँ से ग्राहक लेकर आया, धान लावे, गेहूँ लावे, चना लावे, दाल दलहन फसल जो लावे, जो रेट बाजार से बिकता है उसमें हम 1 रुपया कम करके ले लेते हैं। उसके मुनाफा पर हम उनको सामान दे देते हैं। तो आप इतना धान गेहूँ जमा करके घर में ही खपत करते हैं कि कहीं बेचते हैं? बेचते हैं, व्यापारी के हाथ से बेचते हैं। व्यापारी के? अब जना हम 13-14 में गेहूँ लिया, 1500 में व्यापारी लेता है गेहूँ, तो हम 1500 में उनको कुंटल दे दिए। 100 रुपया कुंटल पर हमको बचा। और हमको ये 20 दिन में जमा हो, चाहे 10 दिन में 1 कुंटल जमा हो जाए। जितना बिक्री हुआ उसी हिसाब से हुआ। जी हाँ। और भी लोग जमा है? आप सबका गांव यही है? यही गांव है, यही नजदीक के गांव। बलीराजगढ़ नजदीक में कहाँ पे? ये सामने वाले गांव है। यही पे। आप क्या काम धंधा करते हैं? अभी कोई बेरोजगार है, अभी काम कोई लगते नहीं है। यहाँ पर हम लोग जात सर है, महादलित जिसको कहा जाते हैं, वहाँ का इसी गांव का हम लोग रहते हैं। हर लड़का और बाहर से भी भेजे हैं यहाँ पर। सारे लड़का उड़ पे हैं, ऐसा ही बेरोजगार में बैठे हुए हैं। ऐसा कोई फसल का समय है, नहीं तो होते हैं काम रोजगार कहीं भी तो कर लेते हैं, नहीं तो बाकी ऐसा ही सामने में हम लोग। अच्छा, ये बच्चा लोग क्या खेल रहा था? वो चला गया? वो जो पैसा ही खेल रहे थे। वो पैसा लगा के खेलता है ना? नहीं पैसा लगा के नहीं खेलता। पैसा लगा के नहीं, मन बहलाने के लिए गोली खेल रहा है। हाँ। अच्छा। आप लोग बताइए क्या हाल चाल है इधर चुनाव का? कैसा कामकाज रहा था? कपिल देव कामत तो अब नहीं रहे, लेकिन जब थे तब उनका कामकाज कैसा था? ये तो सर हमरा सबके देखियो ला न कहियो आवे है। जिता दिलिए एक बेरा, कहियो न देखे ला ले। पिछला बार जीत गए थे। जी। क्या जेडीयू और राजद साथ में था इसलिए जीत पाए थे? हाँ। अब हमरा सब सर लगभग विधायक है, चाहे हारे या जीते, उमा बाबू के वोट। उमाकांत यादव को वोट देंगे? राजद को? जी। राजद को। क्या कारण है राजद को वोट देने का? मतलब उमाकांत यादव अच्छे प्रत्याशी हैं? अने सर खाली देखे ला नहीं, जनता के तेला मन में विरोधी कि कभी नहीं आए थे वो देखने? कभी नहीं। जीत के गया सर, कहियो नहीं, दर्शनों करने के लिए नहीं आया।
अखन उसको पुतो कल जोड़ने घुरता है। भविष्य क्या बोलती है? कल जोड़ के हाथ जोड़ के क्या बोलती है? वोट मांगते दो, वोट दो, वोट दो, हमारे वोट दो। तो ससुर का काम गिनाती हैं? नहीं गिनाती। ससुर के नाम पे वोट नहीं मांग रही हैं? नहीं, यानी कल हम थे अपने घर पे तो आई थी, आपके घर पे आई थी? रोड से गुजर रही थी तो कपिल कामत का बहू है, नीतीश कुमार का प्रत्याशी है, वोट दीजिए, इतना ही बोल के आगे निकल गई बस। तो क्या लग रहा है इस बार लहर? नहीं, लहर राजद का है। उमाकांत यादव का। और रालोसपा भी इधर कोयरी समाज के भी हैं, तो कुशवाहा भी है ना काफ़ी इधर। तो कुशवाहा उपेंद्र सिंह कुशवाहा की पार्टी ने, रालोसपा ने खड़ा किया इधर। महेंद्र सिंह, क्या नाम है, महेंद्र प्रसाद सिंह ना, उनका क्या हाल चाल है? यही बताएगा। महेंद्र सिंह वो भी यहाँ का योग्य है सर, वो वर्कर के लिए भी सम्मान हाइट में है? हाँ, हाइट लाइट में है तो सर, हाइट में है, लड़ाई में है अभी? फाइट में लड़ाई में है सर, फाइट में है वो। यहाँ का सेकंड स्थान वहाँ कुरियर में खाता है वोटर में। क्या है आप लोग का इधर? आप लोग को क्या क्या चाहिए? कोई विधायक आता है या कोई उम्मीदवार आता है तो आप लोग क्या क्या मांगते हैं इधर? क्या क्या काम होना चाहिए? हम लोगों को सर रोड चाहिए, सबसे पहली बात है शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। बहुत गरीब मर रहा है। आप लोग कहाँ जा रही हैं? मेला नहीं गेलो? मेला पाइए ना तो मेला देवे कथी लक दियौ न पाइ तेबे मेला देखे ला। हम भूखे मरे छी या भूखले छी अखन तक बैसे में छी तो कथी खेबै? अभी तक बासी मुँह है, सुबह से कुछ नहीं खाया? किछ नहीं, अच्छा 1 बज गया, इसलिए मेला देखने नहीं गई हैं। पाइए नहीं यौ। तो कहाँ, जब पैसे नहीं है इसलिए मेला देखने? हाँ तो की लक जेबै? देखियो हाथ गोड़ छूचिया पाइ दुआरे, पेट में भूख छी दर्शन कर भूखलो वह तो जेबै ना। भगवती माई के दर्शन करब, बासियों में है भूखलो, हुनका चरण पर गिरब से सरकार हमरा गरीब ताई दूर करू। एहन अमेले दिया से हमरा सबके गरीब दूर भ जाए से दियो। पता है हम कहना चाहिए 2 बेर गेलिए। प्रणाम। वो कह रही हैं कि उनके पेट में खाना नहीं है, अभी तक 1 बज गया है, सुबह से बासी मुँह है, तो मेला देखने क्या जाएं, हाथ पे पैसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं जाइए देवी माँ के दर्शन कीजिए, अच्छा एमएलए मिलेगा, देवी माँ ही सुनेंगी, तब काम धंधा होगा, कुछ हाथ में पैसा आएगा। बलिराजगढ़ आप लोग कहाँ जा रहे? तब इमे किमर कत जाइत रही है? मेहमान करियाते ला जाइ छियै। मेहमान जा रहल छै गाम, तकरा अरियाते छियै। अच्छा, इनका दामाद जा रहा है, उसको अरियातने जा रही हैं, छोड़ने जा रही हैं। एतऽ कतौ से बस चले छे कि टेम्पू चले? टेम्पू से जाए जेते। अच्छा, तैं ओकरा अरियाते जाइ छियै, उसको छोड़ने जा रही हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं बलिराजगढ़ में जो अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष, उनको देखने के लिए, उनका महत्व समझने के लिए। क्या कह रहे हैं? की कहै छियै? एकटा लड़का है, तो लड़का का बड़ तबीयत छै खराब, कहलिए हुनकर दर्शन करा देते। किनकर दर्शन? अहाँ के। हमर दर्शन? हाँ, हम की छियै? हम तो मनुख छियै, हमर की दर्शन करते? मनुख छियै ने, अहाँ हृदय में किया, हमरा हृदय में की। अच्छा, वो कह रही है उनका एक लड़का है, वो बहुत बीमार है, पता नहीं क्यों कह रही हैं कि दर्शन करने चल लीजिए। खैर, तो जाते हैं। आपने देखा थोड़ा बहुत बातचीत। अब बलिराजगढ़ के पुरातात्विक अवशेष देखने जाते हैं, उनकी क्या अहमियत है। इस जगह को एक पर्यटन स्थल के तौर पर बनाने की बात चल रही है कि खुदाई हो, कुछ निकले, ताकि कुछ लोग आएँ। जैसे नालंदा के र्यून्स को देखने आते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग आएँ और कुछ रोज़गार के मौके पैदा हों। तो वहाँ पे भी जाते हैं। अभी आपने हमें यहाँ से देखा, कैमरे के इस तरफ में स्वाति और मेरे साथ ही कैमरे के उस तरफ अमितेश। शुक्रिया हमें देखने के लिए।